मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? उसके शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से लेकर 6 लीटर तक होती है। ठीक। अगला सवाल है, मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है याद रखिएगा। सही उत्तर है इसका 7.4 पीएच मान होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4 है। अगला सवाल देखिएगा, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो सही उत्तर होगा इसका किडनी। किडनी शुद्ध करती है रक्त को। ठीक है। अगला सवाल है, लाल रक्त का कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसका जीवन काल कितने दिन का होता है? सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर है 20 से लेकर 120 दिन तक लाल रक्त का कण जीवित रहता है। ठीक है। कितने से कितने दिन तक? 20 से लेकर 120 दिन तक लाल रक्त का कण जीवित रहता है। ठीक है। इसका जीवन काल कितना है? 20 से लेकर 120 दिन। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? वाइट ब्लड सेल जो होते हैं इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 2 से लेकर 4 दिन का होता है। अगला सवाल देखिएगा, सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा ग्रुप होता है? कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है जो अपना ब्लड हर किसी को दे सकता है? तो ओ वाले व्यक्ति जो है, जिसका जो ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव है या फिर ओ है, वह व्यक्ति अपना जो ब्लड है वह किसी को भी दे सकता है, किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को दे सकता है। अगला सवाल पूछा है, सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा होता है? कौन सा होता है ऐसा ब्लड ग्रुप जो हर किसी ब्लड को एक्सेप्ट कर ले? ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो वह व्यक्ति किसी भी ब्लड को ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड अपने में एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ए बी वाले ब्लड ग्रुप व्यक्ति को उसको ब्लड की ज़रूरत है, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ उसको ए बी दोगे तभी चलेगा, उसे आप कोई सा भी ब्लड दे सकते हैं जीवित रखने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए अगला सवाल है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो यह मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही आप खाना खाते हैं मुंह से ही इसका जो पाचन क्रिया है, जो प्रोसेस होती है वह शुरू हो जाती है। अगला सवाल है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? किस आंत में होता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? छोटी आंत में होता है। जो छोटी आंतें हैं इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगला सवाल है, पित्त किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? तो यह यकृत द्वारा स्त्रावित होता है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका यकृत। लीवर जो है यह सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे मानव शरीर की। अगला सवाल है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा है सबसे बड़ा अंग। अगला सवाल, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है यह सबसे छोटी ग्रंथि है। अब बताइए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जस्ट अभी हमने नाम पढ़ा, तो यकृत जो लीवर है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे छोटी कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगला सवाल है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? क्या कहते हैं हम उस यंत्र को जिससे रक्तचाप मापा जाता है? तो उसका नाम होगा ऑप्शन डी वाला स्फिग्मोमैनोमीटर। याद रखिएगा क्या लिखा है? स्फिग्मोमैनोमीटर होता है रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम। ठीक है, ये जितने भी यंत्र होते हैं सारे आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। एक और बार याद कीजिएगा, रक्तचाप मापने का जो यंत्र है उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला सवाल देखिएगा, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। अगला सवाल है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? कितनी कुल हड्डियाँ हैं आपके शरीर में? 206। कितनी हड्डियाँ हैं? 206। अगला सवाल है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब ऑप्शन ए वाला 639। टोटल कितनी मांसपेशियां हैं? तो 639 मांसपेशियां हैं। अगला सवाल है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है?
क्या कहते हैं उसको, जो लार में एंजाइम पाया जाता है उसका क्या नाम है? सही जवाब होगा इसका टाइलिन। क्या है? टाइलिन। लार में पाए जाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं हम?